हेलो प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं पंकज। आज हम देखेंगे रीट राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो आप देखेंगे प्रथम शिफ्ट यानी 23 जुलाई को हुआ था। तो उसी का सीरीज बी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न आए थे बाल शिक्षण के मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो आइए उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर देखेंगे और आप देखेंगे कि अगर आपका आंसर किया आता है तो यही विकल्प आपके सही रहेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि आप देखेंगे यहाँ बाइलिंगुअल में है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हम हिंदी में आपको पढ़ के बताते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। पहले प्रश्न में आपका देखेंगे पूछा था, ये बी सीरीज है, उसमें आप देखेंगे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। आपकी तीव्र चिंता देती है, कि अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच देती है, कि बीमारी के डर देती है, कि विक्षिप्त भय एवं चिंता से मुक्त। इसमें आपका क्या सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे आपका विकल्प जो डी दिया है वो इसमें सही होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही देखेंगे अगला। तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या होते हैं। इसमें आप देखेंगे पहले में पूछा था, दिया था अभिव्यक्ति की न्यूनता, उसमें का जिज्ञासा, क्रियाकलाप प्रियता, उसके बाद अति सक्रियता दिया था। तो इसमें देखेंगे अभिव्यक्ति की न्यूनता, ये तो होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति उसमें शालीनता अभिव्यक्ति उसमें रहेगा तभी बालक प्रतिभाशाली होगा, तो ये होगा। उसके बाद वो बालक जिज्ञासु भी होगा। अति सक्रियताशील देखेंगे तो आप ये नकारात्मक में आ जाता है, और वार्तालाप प्रियता ये नहीं होगा। तो इसमें आप जिस ऑप्शन में ए और बी यानी पहला और दूसरा होगा वही आपका सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प बी में दिया है, तो इसलिए इसमें विकल्प आपका बी सही होगा। आप ये मिला लेंगे, आप देख लेंगे। उसके बाद वही आइए तीसरे प्रश्न की बात करें। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा था कि बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु कलानुकृत आयु गुणे 100 किसने दिया। तो ये आपका टर्मन ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही आगे चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है सृजनात्मकता मुख्य किससे संबंधित है। तो ये आपका अभिसारी चिंतन से संबंधित है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही पांचवें प्रश्न की बात करें। तो पांचवें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया था, आपको इसमें ये बताना था। तो ये आपका होगा, इसमें स्किनर होगा। आप इस बात को ध्यान अपना मिला लेंगे, देख लेंगे। वही आइए आगे छठे प्रश्न की बात करें। तो छठे प्रश्न में आप देखेंगे पूछा था आपसे कि कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल कराए। अगले दिन उसे बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। तो आप ये देखेंगे ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है, तो इसमें आप ये सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप अपना मिलाते हुए चलेंगे। आइए वही सातवें प्रश्न की बात करें। तो सातवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो ये आपका द्वंद्व कहलाता है, वो अंतर नहीं कर पाता है। तो ये इसमें द्वंद्व सही होगा। आप इसको अपना मिला लेंगे, देखेंगे। वही आगे देखेंगे आठवें प्रश्न में। तो आठवें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक ज्ञान एवं सामाजिक उसमें ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि का अधिक संभावना क्या है। तो आप इसमें देखेंगे आपका डिस्लेक्सिया हो जाएगा, पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। तो इसमें आपका ये सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपना मिला लेंगे। आइए वही नौवें प्रश्न की बात करें। तो नौवें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से उस उदाहरण को चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा इसमें पूछा है, तो आप इसमें देखेंगे आपका होगा ये मेघना अपने जो ये वाला विकल्प डी दिया है,
मेघना अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश करती है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये सही होगा, आप इसको अपना मिला लेंगे। आइए वही 10वें प्रश्न की बात करें तो 10वें में देखेंगे आपका पूछा है निम्न में से किसे अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है ये आपको पूछना है। तो आप देखेंगे थॉर्नडाइक महोदय ने भी किया है, स्किनर ने भी किया है, कोहलर ने भी किया है। तो ये आपका BS ब्लूम ने नहीं किया है। तो इसमें आपका ये सही होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 11वें प्रश्न की बात करें तो 11वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत होगा, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट प्रश्न 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो आपके 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही नेक्स्ट 13वें प्रश्न की बात करें तो 13वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता से भिन्न है। तो इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे आपका अभिक्षमता होगा, ये तीनों से भिन्न है, इसका कोई इसमें मतलब नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 14वें प्रश्न की बात करें तो 14वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो आपको शिक्षार्थी, आपको पता ही है बाल केंद्रित शिक्षा चलती है तो बाल इसमें बालक होगा, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वें में देखेंगे आपका पूछा था कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहा जाता है कि यह क्या दर्शाता है। तो यह आप देखेंगे इसमें आपका सही हो जाएगा, ये विकल्प डी सही हो जाएगा कि आप देखेंगे इसमें बच्चे को प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इसमें आपका ये सही होगा, आप मिला लीजिएगा। आइए वही 16 प्रश्न की बात करें तो 16 प्रश्न में देखेंगे दिया है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, दो ऑप्शनों के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें एक अनुप्रस्थ अनुसंधान भी का भी सही है, लेकिन वही नीचे जाएंगे देखेंगे तो एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये विकल्प उससे मजबूत है। तो इसमें आपका ये विकल्प सही होगा, तो आप इस को अपना मिला लेंगे। आइए वही आगे देखेंगे 17वें प्रश्न। तो 17 प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी भूमिका होनी चाहिए। तो सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपना मिला लेंगे। आइए वही 18वें प्रश्न की बात करें तो 18वें प्रश्न में देखेंगे पूछा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य आप इसमें पूछा है। तो इसमें आपका होगा उस सीमा की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल है। तो इसमें आपका ये सही होगा, आप इस बात को अपना देख लेंगे, अपना पेपर मिला लेंगे आंसर शीट से। आइए वही 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वें में देखेंगे दिया है एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, आपको इसमें बताना था। तो इसमें आपका देखेंगे इसमें तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए छात्रों एवं शिक्षक को पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित मिले इसलिए वो करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो इसमें आपका यही सही होगा। तो आइए वही नेक्स्ट 20वें प्रश्न की बात करें तो 20वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है कि विकास खाली स्थान से उसके बाद फिर खाली दिया है उसके बाद की ओर बढ़ता है। तो आपको ये बताना है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप अपना मिला लेंगे। वही आइए 21वें प्रश्न में देखें तो इसमें हिंदी में देखेंगे तो दिया है आपका निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं मिलाना, अगर आप 1 से 2 समझ लेते हैं तो उसमें ही आप कर जाएंगे। तो इसमें पूछा है समीप दुर्भिमुख दिशा, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर पूछा है। तो आप इसमें देखेंगे पहला में आपका डी होगा। वही सिर पदानुमुख दिशा पूछा है, तो सिर से पैर के क्रम में पूछा है, तो आपका ये होगा। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, मतलब अलग अलग वाला पूछा है। उसके बाद ये इसमें ये होगा, तो आप देख लेंगे पहला में
डी इस ऑप्शन में दिया है, उसके बाद दूसरा में ये, यानी इसमें आप देखेंगे पहला आपका विकल्प सही होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, अपना अपने मिला लेंगे। आइए वही नेक्स्ट 22वें प्रश्न की बात करें तो 22वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा था खाली स्थान तय होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका विकास होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपना देख के मिला लेंगे। वही 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो बचपन की विशेषता नहीं है तो इसमें आप देखेंगे प्रागटोली आयु पूछा है, उसके बाद आपका अनुकरणीय आयु पूछा है, सवाल करने की आयु पूछा है, खिलौने की आयु पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे खिलौने की आपका वो आयु इसमें सही होगा। तो आप इस बात को मिला ध्यान रखेंगे और अपना मिला लेंगे आंसर सीट से। आइए वही 24वें प्रश्न की बात करें तो 24वें प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है प्राकृतिक एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसमें आपका ये पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे आनुवंशिक वातावरण हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक का मतलब सीधा आनुवंशिकी से जोड़ा जाता है। तो इसमें आनुवंशिक वातावरण हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 25वें प्रश्न की बात करें तो 25वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य इसमें पूछा है, आपको वो बताना है। तो इसमें आप देखेंगे पहला विकल्प में दिया है यह कि यह समझना ही नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो ये तो आपको अभी तो फिलहाल सही लग रहा है, असत्य पूछा है तो ये ऐसा नहीं होता है। उसके बाद विकल्प देखेंगे बच्चे का एकीकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो ये इसमें गलत है। उसके बाद आप देखेंगे सी में देखेंगे तो विकास एक पहलू किसी समस्या का दूर, ये भी नहीं होगा इसमें और ये भी नहीं होगा। अर्थात इसमें जो विकल्प ए दिया है वही सिर्फ सही होगा। तो इसमें विकल्प डी आपका सही होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 26वें प्रश्न की बात करें तो 26वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है आपका स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नता को का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के हेतु छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं को प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए समझने के लिए कौन सा छात्र। तो इसमें आपका देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे विकल्प आपका डी सही होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो इसमें आपका तो सूत्र पता होता है, मानसिक आयु बट्टे आपका वास्तविक आयु हो जाता है, उसके बाद गुणे 100, उसके बाद 75 करके हल करेंगे तो आप इसमें देखेंगे आपका 12 आ जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपना मिला लेंगे आंसर शीट से। वही 28वें प्रश्न की बात करें तो 28वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यता में से कुछ को प्रदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया। तो यह सिद्धांत आपका थॉमसन ने दिया। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और अपना मिला लेंगे। वही आइए 29वें प्रश्न की बात करें तो 29वें प्रश्न में देखेंगे आपका पूछा है कि निम्न में से कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो प्रक्षेपी विधि है इसमें पूछा है, तो है तो आपका ये हो जाएगा कथांक संप्रेक्षण प्रशिक्षण हो जाएगा। इसमें आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो इसमें आपका यही सही होगा। तो आइए वही अंतिम और 30वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इसमें आपको बता दें प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आप बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत तो वो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे आप 23 जुलाई को जो पेपर हुआ था प्राथमिक लेवल के लिए, उसका ये पेपर का सीरीज भी है। तो आप मिला लीजिएगा और अपना देख लीजिएगा आपका कितना सही है। ऐसे ही आपको और सब्जेक्टों को की और विषय की अलग अलग हम 30 करके आपको बता देंगे, तो आप वहां से जाके मिला सकते हैं। तो फिलहाल आप ये मिला लीजिएगा और आप देख लीजिएगा आपका कितना सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।